है। जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जो हुआ था लखनऊ में, और इंडिया ने कन्विंसिंग तरीके से इंग्लैंड को हराया है 100 रन से। और इंडिया ने पहले इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दिया और इंडिया आया, और पहले 3 ओवर में तो बहुत ही अच्छा बैटिंग किया इंडिया ने। 3 ओवर में 27 रन मारा और विली के ऊपर रोहित शर्मा ने प्रेशर बनाया, लेकिन फिर वॉक्स आया और वही ओवर में जो शुभमन गिल को आउट किया। इसके बाद 2 ओवर लगातार मेडन गया, उसके बाद वही प्रेशर में ही कोहली ने वो प्रेशर को ऑब्जर्व करने के चक्कर में ही बड़े हिट मारने के चक्कर में अपना विकेट दे दिया। और फिर से श्रेयस ने वही गलती किया, शॉर्ट बॉल को हमेशा मारने की कोशिश, और वो अच्छे तरीके से स्टैंड में नहीं था और फिर वही शॉर्ट बॉल को मारने की कोशिश और आउट हुआ। लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा का तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेला रोहित शर्मा। ये टॉप पिच में बहुत ही अच्छा बैटिंग किया। हाँ, पर्सनल माइलस्टोन नहीं हासिल कर पाए 100 रन के, लेकिन और गलत शॉट उस वक्त तो खेल के आउट हो गए 87 पे, लेकिन बहुत ही अच्छा इनिंग्स था इस पिच के मुकाबले। ये इनिंग्स उनका वो चेन्नई टेस्ट वाला इनिंग्स याद दिलाता है, जहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 100 मारा था। बहुत ही डिफ़िकल्ट पिच था, ये भी बहुत उस तरह के एक डिफ़िकल्ट पिच था। ये पिच नहीं था कि स्क्वायर टर्न हो रहा है, लेकिन ये बहुत पेसर और स्पिनर को मदद दे रहा था। और वहाँ पे आके 87 रन बनाना, पहले अटैक करना, फिर डिफेंस करना, फिर एक बार सेट होने के बाद फिर से एक बार अटैक करना, वो दिखाता है कि उनके पास वेराइटी है। वो मतलब दिमाग से जाते हैं, दिल से जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जोश में आके होश खो देते हैं। हाँ, 87 में वो आदिल रशीद को प्रेशर बनाने के चक्कर में गलत शॉट खेल गए, जिससे बैट उनके हाथ में मुड़ गया, इसीलिए उनका मतलब बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा पाया, इसलिए वो 87 में आउट हो गए। और राहुल भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में। वो जो 39 रन का पारी था वो भी बहुत ही अच्छा था। हाँ, कोहली के खिलाफ एक गलत शॉट खेल लिया। वो सोचे थे कि हाँ, कोहली आया है, 5 ओवर उनके ऊपर प्रेशर डाल के खेलेंगे, लेकिन वो मिस टाइम हो गया और लॉन्गन के हाथ वो कैच हो गए। लेकिन फिर स्काई एज यूजुअल वही अपने शॉट में खेल रहा था, और रोहित शर्मा के साथ भी एक छोटा और अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद फिर टेलेंडर को लेके खेलने की कोशिश किया, लेकिन यह है कि स्काई टीम के लिए खेलता है, ये दिखा गया कि हाँ, 49 रन में भी वो छक्के मारने के लिए जा रहा है कि नहीं, मैं सिंगल लेके 50 कर लूँ, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन हासिल कर लूँ, ये कोई सोच नहीं था। और 49 रन में छक्का मारने गया, थोड़ा सा मतलब दाएं और बाएं हो शॉट होता तो शायद 6 के लिए जा सकता था, लेकिन नहीं, वो सीधा ऊपर ही चला गया और वो कैच आउट हो गए। और इंडिया ने फाइट बैक करके 229 तक रन पहुंचा लिया। 20-30 रन शॉर्ट था, हुआ स्काई होता तो शायद ये 20 रन और 30 रन का कवर कर लेता, लेकिन कोई नहीं, मैच में तो लगा रहता कि हर टाइम तो आपको अपने बैट्समैन नहीं जिताएंगे ना। तो ठीक ठाक इनिंग्स गया, 229 रन विनर ने बनाया, जो लगा कि हाँ 20 से 30 रन शॉर्ट था। और इंग्लैंड भी तब सोच रहा होगा कि हमारे पास चांस है कि हम इंडिया को पहले बार इस वर्ल्ड कप में हरा पाए। और लेकिन इंग्लैंड का बैटिंग इस वर्ल्ड कप में एक मैच के छोड़ के बाकी कोई मैच में क्लिक नहीं किया है, तो इंडिया के जहन में भी वो चीज़ था कि इनका बैटिंग फ्लॉप हुआ है। तो 229 इनके लिए 270 के तरह का एक टारगेट है, और इस पिच में तो टारगेट और बड़ा हो जाता है। लेकिन पहले 4 ओवर में थोड़ा सा सिराज अपने लाइन लेंथ पे भटका और कुछ ज़्यादा ही रन चले गए, 4 ओवर में 30, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, प्रेशर आ सकता है इंडिया के ऊपर। लेकिन एज यूजुअल बुमराह इस वर्ल्ड कप में अपने बेस्ट में लग रहे हैं, और वो 2 बॉल में 2 विकेट। और जिस तरह से मलान को बॉलिंग के स्टंप्स के बहुत करीब से बॉल बाहर जा रहा था, अंदर जा रहा था, रूम नहीं मिल रहा था, जो मलान खोज रहा था कि उनको थोड़ा सा रूम मिलता है तो गुड टाइमर ऑफ द बॉल है, तो वो चीज़ नहीं हुआ। और वो एक स्टंप्स के पास से एक स्क्वायर ड्राइव करने के चक्कर में ही प्ले डाउन हो गए। उसके बाद फिर रूट का वो LBW आया। पहले बॉल में आप रूट को अगर फुल बॉल डाल रहे हैं और रूट जिस फॉर्म से गुजर रहा है, तो उनके लिए वो डेथली बॉल हो जाता है। और थोड़ा सा हम
कोई बोल सकता है कि वो स्निकोमीटर में कुछ हरकत था, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉल स्निकोमीटर्स बैट से पहुंचने से पहले ही वो स्निकोमीटर से वो हरकत हुआ था, लेकिन जब बैट के पास था वही हरकत था, कोई बड़ा स्पाइक नहीं था। इसलिए जो कोई अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि इंडिया को फेवर कर रहा है डीआरएस, इंडिया को फेवर कर रहा है डीआरएस, तो आप देख सकते हैं अंपायर ने 2-3 मैच में इंडिया के खिलाफ शायद 5 या 6 खराब डिसीजन दिया है। वो जाडेजा का अंपायर्स कॉल हो, रोहित का विकेट हो जो फिर डीआरएस ने के बाद बदला, फिर आज लिविंगस्टन का विकेट देख सकते हैं। अगर इंडिया डीआरएस नहीं लिया लेकिन वो आउट था उस दिन भी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पहले वो ओवर में ही एक विकेट था। उस तरह से आप देख रहे हैं तो मतलब लग रहा है कि हाँ, इंडिया के खिलाफ डिसीजन बहुत जा रहे हैं। और फिर जिस तरह से शामी ने आके वो ढाबा बोला, वो जो बेन स्टोक्स को बॉलिंग किया, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल था। बॉल बाहर 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 बीट हो रहा था, स्टोक्स बीट हुए जा रहा है। अब अगर बता दें, स्टोक्स मतलब वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज तो नहीं, मतलब ऑलराउंडर तो वो नंबर 1 है। और वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो फाइट देता है और वो लोन फाइटर माना जाता है, उसको इस तरह से नचाना अपने स्विंग से दिखाता है कि शामी किस तरह के बॉलर है। बाहर लेते गए, फिर स्टोक्स ऑलमोस्ट फर्स्ट्रेटेड था, तभी इन स्विंगर आया और स्टोक्स चारों खाने चीत होके बोल्ड होके चला गया। फिर उसके बाद वाले बॉल में ही आप बेयरस्टो को विकेट ले लिए, तो आप पहले 10 ओवर में अगर 4 विकेट ले रहे हैं तो आप पूरा ही बैकफुट में डाल दिए थे इंग्लैंड को। उसके बाद कुलदीप का वो जो जिस तरह से 2019 में बाबर को बोल्ड किया था, पूरा डिट्टो उसी तरह से बॉल था। बटलर को कुछ समझ में नहीं आया, आगे खेलने वाले बॉल को पीछे खेलने गया और 7.2 डिग्री का टर्न हुआ था शायद, और उसमें वो बोल्ड हो गया। उसके बाद बहुत ही मतलब ड्यू गिर रहा था, लेकिन हमारे स्पिनर ने भी बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। फिर जब एक थोड़ा छोटा 30-32 रन का पार्टनरशिप लगा, तब फिर से रोहित का कैप्टनसी का एक बहुत अच्छा निशानी दिखने को मिला। उन्होंने शामी को वापस लाया, शामी ने मोइन अली को विकेट लेके मतलब पूरा ही मैच तभी क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर लिविंगस्टोन का विकेट गया और जाडेजा ने भी एक विकेट ले लिया, और उसके बाद कुलदीप ने और एक विकेट लिया। फिर तो अपने पेसर का ही बॉल वाला था, एक शामी के नाम गया और एक बुमराह का परफेक्ट यार्कर का नाम गया। तो बुमराह ने 3 विकेट और शामी ने 4 विकेट लेकर दिखाया कि हाँ, कितने बॉलिंग डेथ थे हमारे। हमें वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर नहीं करते बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट बेस्ट ही है। और जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में हमारा टीम खेला है ना, कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही, कभी हम मतलब हम नीचे लगे हुए थे तभी आके उसने उठाया है। अब बॉलिंग में देख ले, हर मैच में इंडिया का कमबैक हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट 7 विकेट 39 रन लेके, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट 10 ओवर में अच्छा बॉलिंग, फिर बांग्लादेश के खिलाफ पहले विकेट पार्टनरशिप के बाद बहुत ही अच्छा बॉलिंग, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देख रहे हैं जब वार्नर और स्मिथ खेल रहे थे तब भी आके हमारे बॉलिंग ने धावा बोला और बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। उसके बाद हर मैच में बॉलर का कमबैक रहता ही है। कोई मैच नहीं होता है जैसे मैच हाथ से निकल गया फिर आके लेते हैं, और बैटिंग में भी वही चीज़ देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 में 3 रन विकेट होने के बाद अपने बैट्समैन ने रन बनाया। फिर पिछले न्यूजीलैंड में मैच में जब 5 विकेट गिर चुका था तब कोहली और जाडेजा का वो पार्टनरशिप हुआ। आज भी देखेंगे तो 3 विकेट जल्दी निकल गया था। उसके बाद राहुल और रोहित का वो पार्टनरशिप, फिर लास्ट विकेट में बुमराह और कुलदीप ने जो 20-22 रन जोड़ा, वो भी एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए बहुत ही 20-22 रन बहुत ही अच्छा रन था। तो हमारे बैट्समैन और बॉलर वो फाइटिंग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा बात है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्या ये वर्ल्ड कप हमारा हो सकता है या नहीं। जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, अगर हम बुरा दिन नहीं गया तो इंडिया का ही वर्ल्ड कप ये है, क्योंकि इंडिया इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन टीम है, जिसका बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग क्लिक क्या है। वो न्यूजीलैंड के एक मैच में 2-3 कैच को छोड़ दे तो इंडिया ही सबसे अच्छा फील्डिंग यूनिट भी रहा है, बॉलिंग यूनिट तो है ही है, और बैटिंग यूनिट साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया का सेकंड बैटिंग यूनिट है, आप बोल सकते हैं।
तो एक टीम परफॉर्मेंस दे रहा है, हर मैच में एक न्यू मैच विनर निकल के आ रहा है। तो देखते हैं आगे के मैच में क्या होता है। होप कि इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करे और हमारे चेहरे में वो मुस्कुराहट दे सके। जय जगन्नाथ, जय भारत। और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए भी, और अपने चेहरे में एक मुस्कुराहट बनाए रखें। जय जगन्नाथ।